हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कि किस तरह से आपने अपने टेट के एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करना है। आप जानते हैं गाइस कि कुछ ही दिन बचे हैं टेट दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो स्वागत है साथियों आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में जो हमारे हॉट टॉपिक्स रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू क्रैक एचपी टेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। किस तरह से आप जो है पहले ही अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में टेट एग्जामिनेशन को ये क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनने जो कोचिंग सेंटर्स है उनको ज्वाइन किया है, किसी एकेडमी को ज्वाइन किया है। वो जो है काफ़ी ज़्यादा फीस लेते हैं गाइस। क्या ये फैसला सही है? ठीक है, अगर आप कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन किया है, सेल्फ स्टडी करते हो, तो क्या आपका टेट क्वालिफाई हो सकता है या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हार्ड वर्क और जो स्मार्ट वर्क है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, मस्ट नीड जो ये वीडियो है आपके लिए। ठीक है। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ, जो माई सेल्फ के एस सराना, आप जानते ही हैं मुझे। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 3 टाइम्स एच पी टेट को क्वालिफाई किया और एक बार सी टेट को भी क्वालिफाई किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ इसमें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रहता है। और एक चीज़ है गाइज की जो बुक्स है, क्या सिलेबस है, वो हम इसमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने ऑलरेडी अलग से एक बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। यहाँ पर आपको आई बटन पर उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, या जो वीडियो क्लोज होगी तो वीडियो जब खत्म होने वाली होगी वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियो शो हो जाएगी, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम अल्टीमेटली बात करेंगे किस तरह से आपने टेट को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले करते हैं हम स्टैंडर्ड ऑफ एच पी टेट एग्जाम की। जो एच पी टेट का एग्ज़ाम है उसका स्टैंडर्ड कैसा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक है, या सी टेट से भी हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप जानते हैं कि जो एच पी का टेट है, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने बहुत बार दे भी दिया है और आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही मॉडरेट रहता है। मॉडरेट कहूँ या मैं ईजी कहूँ, मतलब सिंपल कहूँ, ठीक है, नॉर्मल कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है टेट एग्ज़ाम में, एच पी टेट की बात कर रहा हूँ, तो गाइज मॉडरेट रहता है, बट वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द अदर हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसका मतलब कि हिमाचल प्रदेश में अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, जैसे क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 1 से लेकर 3 तक, ऐसा नहीं कि क्लास 4 की बात कर रहा हूँ। तो उन एग्ज़ाम्स में जैसे हम जो अगर हम देखें तो उनसे जो है बहुत ही इजी स्टैंडर्ड रहता है टेट एग्ज़ाम का। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो टेट क्वालिफाई किया है, या जो अदर्स टॉपर कहते हैं, ये नॉर्मली अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ से हमें ये डाटा और ये फैक्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो रीज़न्स है कि ऐसा क्यों होता है कि जो क्वेश्चंस है वो इजी रहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता ही है कि रिपीट होते हैं। वो इसलिए होते हैं ड्यू टू एच पी बॉस। आप जानते हैं कि जो टेट को कंडक्ट करता है वो स्कूल स्कूल बोर्ड करता है, एच पी बॉस धर्मशाला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा ये जो टेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है। जबकि अदर जैसे क्लास 3 है, जब आपका टेट हो जाएगा, फिर टीजीटी पीजीटी इत्यादि की आप तैयारी करेंगे, या और भी जो कोई भी हमीरपुर बोर्ड के द्वारा रिक्रूटमेंट जारी की जाती है, तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर हो या पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला हो, इनका जो स्टैंड रहता है ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू टेट एग्ज़ाम, यानी कि एच पी बॉस के द्वारा। ऐसा क्यों होता है गैस? ये इसलिए होता है क्योंकि जो एच पी बॉस और अगर हम शिमला बोर्ड की बात ना भी करें, जो हमीरपुर बोर्ड है या शिमला बोर्ड है, इनका काम ही है रिक्रूटमेंट कंडक्ट करना। ठीक है, एग्ज़ाम कोई जो भर्ती है उनके लिए जो एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर सेट को ये डिज़ाइन करना। ठीक है, तो ऑब्वियस इनके पास जो है क्वेश्चन बुकलेट या जो भी है क्वेश्चंस का पूरा मटेरियल्स है, और एक्सपर्ट्स भी इनके साथ जुड़े होते हैं, तो अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन को ये पब्लिश करते हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। यही रीजंस है कि जैसे टीजीटी कमीशन होगा या पीजीटी कमीशन होगा, वहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल भी रिपीटेड नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं कि 100% में से मात्र 1 से 2%, मतलब मिनिमम चांसेस रहते हैं क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है, 1 से 2% क्वेश्चन ही जो है रिपीट हो सकते हैं, इतना लो मतलब रिपीटेशन का परसेंटेज है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये इसलिए अब एच पी बोस क्या, ये स्कूल शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ड्यू टू दिस रीजन कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास
लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उतने प्रभावी एक्सपर्ट ना होने के कारण, और बहुत सारी डाइवर्सिटी है इनके वर्क में, ठीक है, स्कूल बोर्ड के पास, तो ये जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। इस कारण से जो स्टैंडर्ड है एचपी टेट का वो लो हो गया है, बिल्कुल मॉडरेट हो गया है। समझ रहे हैं ना? इसके पीछे मैंने रीजंस बता दिया। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ऐसा क्यों है कि जो ईजी आता है क्वेश्चन, तो इसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे पीछे आवाज़ उठ रही थी कि अगर टेट का एग्जाम है उसको हमीरपुर बोर्ड कंडक्ट करे ना साथियों, मैं आपको अभी बता के रख रहा हूँ, जो रिजल्ट होगा वो 5-6% ही होगा। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 100 में से मात्र 100 में से 5 बच्चे ही टेट क्वालिफाई करेंगे अगर इसको हमीरपुर बोर्ड कंडक्ट कराता है। समझ रहे हैं ना? फिर हल बढ़ते हैं आगे। अब जो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या एकेडमी को हम ज्वाइन करें, अभी आप वीडियो में बने रहे साथियों, 8-10 मिनट की वीडियो होने वाली है। वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, आपने ट्रिक्स के माध्यम से बताऊँगा आपको मैं पूरा, ठीक है? वही चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जिन्होंने, तो कोचिंग अब ऐसा है कि कुछ ही दिन बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनके लिए तो चलो ठीक है कर लिया, लेकिन जो साथी अभी सोच रहे हैं कि करें कुछ क्रैश कोर्स इस तरह का, तो बिल्कुल ना करें। मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, नो नीड टू ज्वाइन देम अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। गाइज मैंने जो जितनी बार भी टेट क्वालिफाई किया, चाहे वो एच पी टेट हो, सी टेट हो, मैंने सेल्फ स्टडी की है, ठीक है? कभी भी कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट या एकेडमी के अगेंस्ट हूँ, मैं सिर्फ अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। ऐसा क्यों है गाइज? क्योंकि जो टेट का एग्जाम है, टीजीटी कमीशन इत्यादि के लिए तो आप कर सकते हो ज्वाइन, वहाँ पे बेटर है, क्योंकि टेट का एग्ज़ाम जो है उसमें एक तो मॉडरेट लेवल आएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना इन सब चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत है। चलो सी टेट के लिए फिर भी है, एच पी टेट के लिए बिल्कुल भी आप ऐसी गलती ना करें। और इसकी जो फीस है वो बिल्कुल हाई रहती है इनकी, ठीक है? चलो अगर फीस पे भी आप फाइनेंशियली मतलब परिपूर्ण अच्छे घर से संबंध रखते हो कि फीस दे भी सकते हो, तब भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपसे अभी टेट के लिए अगर आप जुड़े हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से या एकेडमी से, वो लोग जो आपके लिए अभी स्टडी मटेरियल देंगे ना टेट का, गाइज वो आपके अपकमिंग में उसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, ZDR। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चाहे आप हमारे चैनल से भी कुछ भी सीख रहे हो, वो मतलब आगे बिल्कुल कम यूज़ होगा, ठीक है? इसलिए क्योंकि ये जो टीजीटी या पीजीटी का जो स्टैंडर्ड रहता है कमीशंस का, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, और वहाँ पे जो टेट के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं वहाँ पे। तो टीजीटी या पीजीटी लेवल के लिए आपको बेहतर रूप से अपने फिर से नोट्स बनाने होंगे। तो मतलब जो भी आपको अभी टेट के लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या एकेडमी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ आपके टेट के लिए ही है। समझ रहे हैं ना? मतलब फर्दर उसका यूज़ नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको उतनी मोटी फीस देकर जो भी आपको स्टडी कंटेंट दिया जाता है, हालांकि वो आपके एच पी टेट के लिए यूज़फुल होगा, वहाँ से आप टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो भी वो मटेरियल होगा, जो भी वो कंटेंट होगा, वो जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम, ऑब्वियस है कि आप टेट क्वालिफाई करें तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे टीजीटी का, पीजीटी का, किसी भी चीज़ का भी कमीशन देगा, तो वहाँ पे आपका कोई भी टेट का मटेरियल उतना बेनिफिशियल साबित नहीं होगा, उतना इफेक्टिव साबित नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल क्या होता है, हाई होता है, ठीक है? ड्यू टू दिस रीजन। तो समझ रहे हो आपको कि जो है आपको, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कोचिंग सेंटर या कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का, तो आप इन चीज़ों से बचें। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि जब टीजीटी का कमीशन होगा, पीजीटी का कोई कमीशन होगा, मतलब जब आपके कोई और रिक्रूटमेंट के लिए जो कि HPSS या हमीरपुर या शिमला के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर आप जो इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको नीड पड़ेगी, लेकिन टेट को मेरे हिसाब से नहीं आपको नीड पड़नी चाहिए, ठीक है? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको गाइज मैं बताना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क आप कैसे करें। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क के माध्यम से बहुत बड़े बड़े नोट्स बना रहे हैं, लगातार ऐसा कर रहे हैं जैसे मानो मतलब कोई वो HES की लेवल की प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं ना बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नो नीड टू डू हार्ड वर्क, आपको करना है बिल्कुल स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है गाइज, मैं आपको ये फिलॉसफी नहीं सुना रहा हूँ कि कुछ, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने खुद जो टेट इतनी बार HP का ये क्वालिफाई किया, सी टेट को क्वालिफाई किया, उसके बेस पर ही बता रहा हूँ। मैंने खुद सेल्फ स्टडी की थी, और उस समय जब मैं फर्स्ट टाइम टेट निकाला, तो उस समय तो यूट्यूब पे इतना मटीरियल भी नहीं था, ठीक है? अब तो आपको यूट्यूब से मतलब ना ही हमारा चैनल ही, मतलब बहुत सारे लोगों के चैनल्स भी है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हर एक लोग बता रहे हैं, मतलब बहुत सारा। मेरा कहने का मतलब है कि कंटेंट जो है, जो आपका मटेरियल है, वो अब यूट्यूब में बहुत ही तेज़ी से, या मतलब बहुत ही उपलब्धता है उस चीज़ की, कहीं पे भी आपको यूट्यूब में मिल सकता है वो सब। हमारे समय में क्या था कि नहीं मिलता था उतना। अब जब आप देख सकते हैं कि स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये चीज़ ना रिपीटेड वर्ड, ये मैं हर बार बताता हूँ जब भी कोई भी क्वेश्चन करवाता हूँ और देखता हूँ वो क्वेश्चन आया, तो हर बार रिपीटेड, मतलब जितनी भी हमारी ऑडियंस है जो हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग 12,000 लोग हमारे साथ रेगुलर एक्टिव जुड़े हैं अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, HP में। तो मतलब जब भी मैं बताता हूँ, उन सभी को पता होगा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि रिपीटेड है। क्यों बोलता हूँ?
गाइज, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन आपको रिपीटेड में देखने को मिल जाएंगे, रिपीटेड, समझ रहे हैं इस वर्ड को। अब इसमें बहुत सारे लोग धोखा खा लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अभी 2022 का एग्जाम है टेट का, वो क्या करेंगे 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसको पूरा टेपेंगे, मतलब समझ रहे ना, लेमन भाषा में इस्तेमाल करूँगा, मतलब पूरा उसको कॉपी करेंगे और वहाँ से एक्सपेक्टेशन बना के बैठते हैं जो 2021 के 150 क्वेश्चन है इसमें से यार कम से कम 100 तो आ जाएंगे। और जैसे आर्ट्स का ही पढ़ेंगे पेपर भी, ये आर्ट्स का 2021 का सोचते हैं 2022 में भी आर्ट्स का वही आएगा। यार गाइस, ऐसी मूर्खता आप क्यों करते हैं। अब इतने वो बेवकूफ़ तो एचपी बॉस धर्मशाला वाले भी नहीं ना, स्कूल बोर्ड वाले, की पिछला ही पेपर आपको इस बार भी डाल देंगे। करते क्या है, वो रैंडमनेस का इस्तेमाल करते हैं इसमें। हालांकि क्वेश्चन तो रिपीट हो गए। रैंडमनेस का मतलब होता है जैसे, अब जैसे आप जानते हैं कि साइकोलॉजी सेक्शन सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो किसी का भी हो, नॉन मेडिकल का हो, मेडिकल का हो, जेबीटी का हो, एलटी का हो, शास्त्री का हो, किसी का भी। वो क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ एक क्वेश्चन जेबीटी के आर्ट्स में डाल देंगे, आर्ट्स के नॉन मेडिकल में डाल देंगे, मेडिकल के जेबीटी में डाल देंगे, इस तरह से रैंडमनेस। जीके सेक्शन सभी के लिए कॉमन होता है, उसमें भी वो इस तरह का हेर फेर करते हैं। आर्ट्स में मैंने बहुत बार आपको बताया कि एक सोच स्टडी करके सेक्शन होता है 60 मार्क्स का। जितने भी अदर आर्ट्स के अलावा जितने भी, ढंग से समझिए इस लाइन को, आर्ट्स के अलावा जितने भी स्ट्रीम्स है, जैसे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जेबीटी है, एलटी है, शास्त्री है, उन सभी के लिए जो जीके सेट होता है ना, जीके जहाँ से भी सेट होता है वो सोशल स्टडी से ही सेट होता है, कान खोल के समझ लीजिए। इसीलिए तो हमने आपके लिए बार बार सोशल स्टडी की सीरीज़ बनाई है। एक सुपर सीरीज़ बनाई थी 1000 MCQ की, आपने देखी होगी, ठीक है, उसमें 1000 MCQ की है सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडी के। अभी भी हमारी कुछ भंडारा सीरीज चली है जिसमें कि हमने सोशल स्टडी के कुछ क्वेश्चंस के, क्यों करवा रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है, इसलिए गाइज क्योंकि आर्ट्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, लेकिन जो आपका जीके सेक्शन है ना, अदर देन आर्ट्स है, वहाँ उनका जो जीके है वो यहीं से ही क्लियर होगा। तो समझ रहे, ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ रहे हैं। और यहाँ मैंने जो आपको यहाँ आंकड़ा दिया है, ये मेरा निजी जो अनुमान है, कम से कम हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन रिपीट हो, ठीक है। तो इतने एक बहुत बड़ा अमाउंट आएगा अगर इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, रिपीट की मैंने कंडीशन बताई है कि ज़रूरी नहीं कि उसी सब्जेक्ट्स का ही रिपीट हो, ठीक है। रैंडमनेस किसी भी का, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रीड करना है रैंडमनेसली, ठीक है। अगली बात करें कि हाउ टू क्रैक टेट एग्जाम, ठीक है। और इसके बाद वाली जो स्लाइड होगी उसमें बताऊंगा मैं ट्रिक्स के साथ कैसे जो एटपी टेट को क्रैक आपको करना है। गई सबसे पहली चीज़ है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जितना हो सके, अब कम दिन बचे, जितना हो सके उतना रीड करना है क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के, ठीक है। 2012 से टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उस समय स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा आई था, उनको अगर नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन तो 2014 या 2015 से लेटर ऑन जो जितने भी टैट हुए हैं उन सब को आप बिल्कुल अच्छे से रीड करके जाएं, ठीक है। बाकी अब कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। 2015 के बाद जितने भी टैट हुए हैं उन सबको, जैसे मान लीजिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स के तो आपको करने ही करने हैं, आर्ट्स के तो आपको बिल्कुल कंप्लीट करने हैं। लेकिन इसके अलावा जो मेडिकल नॉन मेडिकल है, इनके जो कॉमन सेक्शन होते हैं ना, अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आर्ट्स वाले मेडिकल नॉन मेडिकल की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ना भी शुरू करें। मतलब जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल में साइकोलॉजी आई होगी, जीके सेक्शन आया होगा, उनको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से आने के चांसेज है। सेम उसी तरह जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, अब वो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स का इंग्लिश या हिंदी को पकड़ कर बैठ जाए, तो नहीं, अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है। लेकिन साइकोलॉजी जो आर्ट्स में आएगी, सोशल स्टडी जो आर्ट्स में आएगी, वो तो मेडिकल नॉन मेडिकल जीबीटी वालों के लिए भी आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। और अगली बात मैं चाहूँगा, जो साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या पढ़े, क्योंकि गाइस जो साइकोलॉजी वो अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। इतना बड़ा है कि मतलब बहुत ज़्यादा, आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि साइकोलॉजी के लिए बहुत हमारे से बहुत बहुत बेहतर जो शिक्षक है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी के लिए मैं इसलिए अपनी प्लेलिस्ट को रेकमेंड करता हूँ ना, एग्जाम ओरिएंटेड है वो इसलिए क्योंकि उसमें मात्र 14 से 15 वीडियो बनाई है, 15 ही टॉपिक्स, और वो HP जो हिमाचल प्रदेश का टेट का एग्जाम होता है उसको बेस्ड बनाकर ही बनाई गई है। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, HP टेट एग्जाम ओरिएंटेड ही है वो, 15 टॉपिक्स उसमें, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ 100%। अगर कोई क्वेश्चन उससे बाहर आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, जिस दिन मैं आपको आंसर की लेकर आऊँगा, ठीक है। सिर्फ 15 वीडियोज़ है, और उसके अलावा 15 वीडियोज़ है सिर्फ कॉन्सेप्ट की, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कोई बुक्स नहीं पढ़नी है। और इसके अलावा कम से कम 15 से 20 वीडियो आपको MCQ की मिल जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो गाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाकर प्लेलिस्ट को देख लीजिए। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन साइकोलॉजी का आप मस्ट वॉच करें, बिल्कुल जरूर वॉच करें, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप जो डाइवर्सिटी में खोए हैं कि आप साइकोलॉजी में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बस आप प्लेलिस्ट में जाएँ, उन वीडियोज़ को देखें, और आप जो ईजिली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अब पहुँच चुके हैं गाइज़ हम बिल्कुल अपने इम्पोर्टेंट पड़ाव पर, कि आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, क्या अटैम्प्टेशन टेक्निक्स है, क्या ट्रिक्स है, जिससे कि आप टेट के एग्ज़ाम को इजीली और अच्छे वे में क्रैक कर सकते हैं। गाइज़ आप जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट का टेट हो, वो 2 and 30 आवर का होता है, मतलब 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइज़ अपने आप में ही 150 क्वेश्चन करने के लिए 2.5 घंटा एक बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड होता है।
अब बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कहते हैं कि जी 150 क्वेश्चन भी नहीं 2.5 घंटे में हो रहे हैं। अब जो है कुछ क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। पहली चीज़ तो याद रखने का इज नो नेगेटिव मार्किंग। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको टिक करके ही आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यार। अब तुक्के में भी फायदा है ना आपका। क्या फ़ायदा है, आप जानते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, 10 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का मारेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि 3 से 4 हो सकते हैं कि 2 भी हो ठीक, कई बार 6-7 भी होता है तुक्का। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो खाली करके ही आते हैं कि जी टाइम ही कम हो गया। पहले तो मुझे उनसे समझ नहीं आता यार, अगर आप गाइज में आपको निजी तौर पर बुरा ना मानिएगा आप, अगर आप टेट में 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में नहीं कर पाएंगे ना, तो इसका मतलब आप कभी भी टीजीटी या पीजीटी का कमीशन नहीं क्रैक कर पाएंगे। मैं आपको डायरेक्टली बात बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जो टीजीटी होता है उसमें आपको अब तो स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है हमीरपुर बोर्ड ने। पहले 170 क्वेश्चन आते थे, अब 200 क्वेश्चन आएंगे और उनको करना भी है सिर्फ 2 घंटे में ही। देखिए अब खुद यहाँ पे टाइम डिफरेंस आप, क्यों कह रहा हूँ मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। अब यहाँ पे तो आपके पास 150 क्वेश्चन थे सिर्फ, और वो टाइम भी ज़्यादा था 2.5 घंटे। अब जब आप टीजीटी या पीजीटी कमीशन देंगे वहाँ पे क्वेश्चन 200 होंगे और टाइम भी कम कर दिया है, मात्र 2 घंटे। और ऊपर से एक और चीज़, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल ईजी आएंगे, बच्चे वाले क्वेश्चन, जबकि जो टीजीटी कमीशन में आएंगे वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। गाइज ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको रिपीट, अब मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे किसी ने रिपीट क्वेश्चन आया होगा उसको पढ़ा होगा तो सीधे ही उसका टेक करके करना चालू कर देगा वहाँ पे। अब किसी ने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे उसको तो टाइम ही लगेगा ना, ऑब्वियस है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और अब ये चूँकि ये मैं उनके लिए जो स्लो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेट का एग्जाम 1-1.5 घंटे में कवर करके निकल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, ठीक है, इस 2 घंटे में एग्ज़ाम को पूरा कर लेते हैं। अब अटैम्प्ट कैसे करना है टेट के एग्ज़ाम को गाइज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं वो कम से कम 3 बार टेट का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं। अब कैसे, मिनिमम 2 बार तो करते ही है। जैसे मान लीजिए पूरा क्वेश्चन को करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 से शुरू कर दिया आपने। अब पहला क्वेश्चन कर लिया, मान लीजिए आपको ये नहीं आता है तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा भी नहीं आता तो इसको भी खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक कुछ नहीं भरेंगे। तीसरा है, मान लीजिए तीसरा आता तो उसको कर लेंगे, फोर्थ आएगा फोर्थ करेंगे, फिफ्थ आएगा, इस तरह से। तो पहली बार पूरा 150 क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। जो बीच बीच में छूट गया, जो आपको नहीं आता उनको खाली रखने देंगे, क्योंकि टाइम बहुत होता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं ये वाली ट्रिक्स। बाकी टीजीटी कमीशन इत्यादि में आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। वहाँ पे आपको हर बार मतलब सीक्वेंस में ही सारे क्वेश्चन करने, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो है टाइम कम होगा। यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा है यार, 2.5 घंटे 3 घंटे में तो बॉलीवुड की एक मूवी खत्म हो जाती है। आपसे 150 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये चीज़ है। अब जब सेकंड बार करेंगे तो क्या क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा जाकि यार मेरे इतने, आपको चाहिए कि अल्टीमेटली जनरल सेक्शन से तो 90 चाहिए, रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 83 नंबर चाहिए। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये चीज़ है। तो आप जब फर्स्ट टाइम आप पूरा कर लेंगे 150 क्वेश्चन, तो आप सेकंड बार जब फिर से करने लग जाओगे सेकंड अटैम्प्ट में, 3 अटैम्प्ट में भी कर सकते हो। 3 अटैम्प्ट के लिए आपके पास स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट। सेकंड अटैम्प्ट में तो करना ही है करना, तभी आपका टेट क्वालिफाई होगा। उसके बाद क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस बुलेट होगा कि भाई मैंने कम से कम जैसे 70 आइडिया लग जाएगा ना, गिनने नहीं बैठना अब एग्जामिनेशन हॉल में कि कितने क्वेश्चन ठीक किए। उससे तो आपका टाइम और भी खत्म हो जाएगा, मतलब एक निजी सा आइडिया लग जाता है कि हाँ यार मेरा लगभग होने वाला है, 70 क्वेश्चन हो गए, ठीक हो गए। अब जो आप जितने भी बाकी में तुक्का मारने से भी अगर तुक्का भी मारते हो तो अब आपको 20 नंबर चाहिए, बस आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये चीज़ है, और ये हर कोई टॉपर यूज़ करता है। मैं तो करता ही हूँ ये चीज़ें, जब भी करता था, ठीक है। तो और एक चीज़ आती है कि कई बार जो है क्वेश्चन में जैसे अलग अलग सीरीज़ होती है ABCD, जो एग्जामिनेशन होता है गाइस वो अपना ट्रिक्स चलाता है। वो क्या करते हैं कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1-2 जैसे 1 से 10 के बीच में ना, जैसे क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे साइकोलॉजी हो या जीके सेक्शन हो या कोई और सेक्शन आपके आए पहले, वहाँ पे जानबूझ के डिफिकल्ट सेक्शन डाल देता है। ताकि क्या होता है, बहुत सारे लोग जब फर्स्ट टाइम बार कोई टेट देने जाते हैं, वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, उनका पहले ही जो कॉन्फिडेंस होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। भले ही आगे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होंगे, वो तो होगा ही होगा टेट में कि 80% क्वेश्चन ईजी होंगे, जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देता है ताकि आपकी कमर वहीं पे टूट जाए। तो गाइस आपने कभी भी डोंट लूज योर होप, इसलिए तो मैंने ये वाली ट्रिक्स आपको बताई कि 2 बार आपको टेट के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। आपको करना है, मान लीजिए एग्जामिनेशन आपके लिए पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिए, उनको बिल्कुल मत छेड़िएगा, सीधे चलिए आप आगे। जैसे पहला से 10 तक मान लीजिए उसने डिफिकल्ट डाले, इनको ब्लैंक रहने दीजिए, सीधे ही 11 नंबर से जो आपको क्वेश्चन है तो वहाँ से करिए, ठीक है। तो वहाँ से कि जब आपको एक आइडिया बन जाएगा ना, एक माहौल सा बन जाएगा कि नहीं यार अब मेरा टेट हो जाएगा, तो आप जो है फिर आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी इन द सेंस कि मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बुलेट हो जाएगा कि हाँ अब हम जो है जो कुछ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है फिर सोच विचार के भी उनको कर सकते हैं या तुक्का मार के भी उनको कर सकते हैं। तो ये चीज़ है इस तरह से आपको टेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट जो है अटेम्प्ट करना है, 2 बार करना है, ठीक है। और अक्सर हर एक एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन ये चीज़ करता है कि पहले जो क्वेश्चन का स्टैंड हो उनको डिफिकल्ट डाले ताकि बच्चा वहीं पर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करे। तो यही आपको ध्यान रखना, डोंट लूज़ योर होप अर्ली। जल्दी आपको अपना कॉन्फिडेंस, आपकी उम्मीद, आपकी आशा और उनको भूलना नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को।
तो ये चीज़ है। तो ये था गाइस आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें जिनका टेट का एग्ज़ाम है, ताकि सभी का सहयोग मिले, सभी लोग इस वीडियो को देखें, सभी को पता लगे कि पेपर को एक्चुअली अटैम्प्ट करना कैसे है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम इसी तरह की रेगुलर वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, स्टडी मटेरियल जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, और आगे जब आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा तो कमीशन के लिए भी हम प्रेपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।